ह्याला बळी पडते का या वुमनहूडच्या टॅगला. विमेन सपोर्टिंग विमेन being there for women is a very 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 important part of mental health for women. क्योंकि आपके साथ जो नैया में सवार है ना, उसी को पता है आप किस तरह के मझधार में हैं इसमें. गिरिजा, आपका काम अगर कोई देखे तो एक बहुत विविधतापूर्ण है, और आपके काम में मतलब ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मनोरंजन के लिए चीज़ें होती हैं. बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सोचने पे भी विवश करती हैं. जैसे हाल ही में आपने जो एक वेब सीरीज़ में बहुत अच्छी भूमिका निभाई, परफेक्ट फैमिली, जिसमें कि पहली बार मुझे लगता है हमने इंडियन किसी प्लेटफॉर्म पे ये देखा कि एक पूरी फैमिली काउंसलिंग के लिए जा रही है, और स्पेशली उस घर की महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे जिस हिसाब से उसमें टच किए गए थे. तो महिलाएं अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर इन जनरल भी हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ जो है वो दुर्लक्ष, ज्याला आपण म्हणतो मराठीत, तो वो इग्नोर करते हैं, पर महिलाएं ख़ास तौर पे ज़्यादा करती हैं. इस बारे में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? मुझे लगता है महिलाएं हर घर का वो सॉफ्ट बोर्ड या सॉफ्ट टारगेट होती है जो बहुत सारा शॉक अब्जॉर्ब करती हैं. हर किसी का मूड, हर किसी के प्रॉब्लम्स, हर किसी का जब जैसे मैंने कहा अभी कबीर को जब मैं मिलती थी तो वो एक मेल्ट डाउन मुझे हैंडल करना पड़ता था. ये मेल्ट डाउन कभी उसके पापा के सामने हुआ नहीं, क्योंकि आप वो सेफ स्पेस बन जाती हैं लोगों के लिए. आप वो जगह बन जाती है जहाँ लोग आके बिल्कुल अपने मन की बात कह सके, और आपसे ये अपेक्षा होती है कि आप उसे समझें. कई बार, और आप में से बहुत सारी महिलाएं बॉसेस हैं, आपके अंडर लोग काम करते होंगे, आई एम श्योर. तो जैसे ही एक महिला बॉस आकर एक चेयर पे बैठती है ना, कंपैशन डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाता है उस चेयर का. आपसे ये उम्मीद ही होती है सबकी, ये उम्मीद भी नहीं, मैं तो कहती हूँ अपेक्षा होती है. इट्स अ प्री रिक्विजिट कि आप एक महिला हैं तो आपको इसे मातृत्व से ही देखना. हर कोई अपने बॉस में एक माँ की छवि देखना चाहता है. क्यों ये लोड है महिलाओं पर? तो मुझे लगता है थोड़ा सा दो चीज़ें मैं कहूँगी. एक तो महिलाओं को ये जो प्री कंसीव नोशंस हैं महिला होना, मतलब इसका क्या एग्जैक्ट हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? एक महिला होना मतलब मैं इस पोजीशन में जहाँ हूँ उससे मैं इस महिला होने से मैं क्या वैल्यू ऐड कर रही हूँ? मैंने अगर किसी चीज़ को रूथलेसली कर दिया तो मेरे ही मेल काउंटर पार्ट की तारीफ होगी, लेकिन मेरे बारे में लोग ये कहेंगे कि इसके पास तो दिल ही नहीं है, इसके पास तो ये तो इसमें ममता ही नहीं है. तो क्या इस वैलिडेशन की मुझे ज़रूरत है? क्या इस वैलिडेशन से मेरे काम में, मेरी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन होने वाला है? ये सोचने की बहुत ज़रूरत है. ये मुझे भी सोचने की बहुत ज़रूरत लगती है. मैं बहुत प्यार से लोगों से मिलती हूँ, मैं बहुत अच्छे से बातें करती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे नहीं मिलना होता है या मुझे अपनी स्पेस चाहिए होती है. पर मैं 4 बार सोचती हूँ लोगों से ये कहने से पहले कि प्लीज़ इस वक्त मुझसे बात ना करें, क्योंकि मुझे लगता है हे भगवान, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे कि बाप रे ये तो नकचड़ी है. पर मैं देखती हूँ मेरे मेल एक्टर्स जो मेरे साथ होते हैं वो बहुत ईजीली ये कर लेते हैं, और लोग उनको जज भी नहीं करते क्योंकि वो मेल एक्टर्स हैं. तो मुझे इस बात से मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि मुझे अपने आप को भी क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. इन मराठी वी से मी ह्याला बळी पडते का या वुमनहूडच्या टॅगला. That's one. And two, I feel like we need to start forgiving ourselves also a little bit. कल या परसों ही इनफैक्ट ये हुआ, मेरे घर पे बहुत दो कमाल की 2 लड़कियां मेरे साथ मेरा हाथ बटाती हैं. मैं उनको बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ही मानती हूँ. अगर मुझसे कोई कहे घर की स्त्री तो मैं कहती हूँ एक्चुअली वो है घर की स्त्रियाँ, मैं तो बाहर रहती हूँ. तो उनमें से जो एक लड़की है, मेरा बेटा शायद उससे कुछ कह रहा होगा कि माँ की याद आ रही है तो मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, या थोड़ा सा मूड उसका थोड़ा ऑफ था. पिछले कुछ दिनों में मैं बहुत कम घर जा पाई हूँ. तो कुछ मैं खाना बना रही थी अपने लिए, तो उसने ऐसे ही कैजुअली मुझसे कह दिया कि मिस करता है वो आपको थोड़ा समय बिताना चाहिए उसके साथ. तो मुझे लगा कि मत कहो यार मुझसे ये. रोज़ सुबह उठ के जब मैं अपने आप को आईने में देखती हूँ तो सबसे पहला ख्याल यही आता है कि मैं मेरे बेटे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता. मैं इस गिल्ट के साथ रोज़ जी रही हूँ. अब एक और औरत आके मुझे ये कहे ये मत करो एक दूसरे के साथ. हालांकि वो उस अप्रोच से नहीं कह रही थी, लेकिन मैंने उसे बिठाकर ये समझाया कि तुम मत कहो यार ये. यू नो हाउ स्प्रेड थिन आई एम राइट नाउ विथ ऑल दैट आई एम डूइंग. इस सब के बीच भी उसके होमवर्क के प्रिंट आउट के शीट्स का ऑर्डर मैं आज सुबह देकर ही आई हूँ. वो मैं ही कर रही हूँ यहाँ से रिमोटली बैठकर. तो मुझे लगता है ये जो इंटरनल जजमेंट भी होती है ना थोड़ी सी, जो हम बहुत कैजुअली पास कर देते हैं
मेरी ग्रैंड मदर इन लॉ ने भी एक बार मुझे बहुत कैजुअली कहा था कि क्या है, पहले 5 साल तो ना माँ की ही ज़रूरत होती है। और मैं सुबह 4 बजे उठ के मेरा टिफ़िन बना रही थी ताकि मैं एक टूर पे जा सकूं जहाँ मेरा शो था, और उस शो के लिए, उस नाटक के लिए मुझे, हमारे पूरे नाटक को कुछ 19-20 अवार्ड्स मिले थे उस साल का, वो सबसे सेलिब्रेटेड प्ले था। और मैं पहली बार डिलीवरी के बाद, उस एक थोड़े लो फेस के बाद कि अब करियर का क्या होगा पता नहीं, उसके बाद मैं थोड़ा सा उससे बाहर निकल रही थी। लोग मुझे सराहना मिल रही थी, लोग मुझे आकर कहते थे कि नाटक में आपने बहुत अच्छा काम किया है। वो फेस चल रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, पहले 5 साल तो माँ की ज़रूरत। तो मतलब ये पत्थर तो हम दिल पर लेकर चलते ही है, अब आप उसकी याद भी दिलाते रहो एक दूसरे को, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है विमेन सपोर्टिंग विमेन बीइंग देयर फॉर विमेन इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर विमेन। क्योंकि आपके साथ जो नैया में सवार है ना, उसी को पता है आप किस तरह के मझधार में हैं। इस बात आप ही एक दूसरे को समझ सकती है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इस पे जो थोड़ा सा टैबू है, कि मेंटल हेल्थ के लिए किसी की हेल्प लेना या किसी प्रोफेशनल से बात करना, इसके बारे में थोड़ा सा अभी भी कि अच्छा उनको तो काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा जजमेंट है, थोड़ा सा टैबू है। तो आई थिंक वी शुड स्टार्ट डीलिंग विथ इट डिफरेंटली, उसको हटा देना चाहिए। इसमें एक सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जैसे मैंने कहा, विमेन फॉर विमेन, आई अंडरस्टैंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट कई बार आप क्वालिफाइड और इक्विप्ड नहीं होते हो किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सुनने के लिए आप हमेशा केपेबल हो, कोई भी इंसान सुन सकता है, लेकिन आप सोल्यूशन हमेशा ऑफर नहीं कर सकते बिकॉज आप ट्रेंड नहीं हो। वो जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कुछ प्रशिक्षण लिया है, उनके पास एक डिग्री है, उसका कुछ पॉइंट है। तो कई बार ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब आपकी किसी सहेली के हाथ हाथ में लेकर उसकी बात सुन रहे हो, तो उस बात के अंत में आप उससे ये कहो कि तुम्हें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो साथ मिलकर मदद ढूंढें। इस बात को कहना ज़रूरी है, क्योंकि आप हमेशा इक्विप्ड नहीं होते हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो इन कुछ चीज़ों से मुझे लगता है कि इस मेंटल हेल्थ को लेकर जो हेल्प सीकिंग का टैबू है, वो धीरे धीरे हटेगा। और इस तरह की सीरीज़, मतलब जो जिसने लिखी है वो भी एक लड़की है, पलक बामरी नाम है उसका, उसने बहुत कमाल की सीरीज़ लिखी है। अगर आपने देखी ना हो तो प्लीज़ देखिए। मैं किसी भी मंच पर जाकर मेरे किसी काम काम के बारे में प्रमोशंस कभी करती नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे लगता है ये वो जगह नहीं है। लेकिन ये वो शो है जिसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने अपने OTT प्लेटफॉर्म पर लेने से मना कर दिया, तो हमारे प्रोड्यूसर ने एक बहुत ही बड़े जिगर वाला डिसीजन लिया और उसको यूट्यूब पे डाला है। यूट्यूब पर लोगों को पेड कंटेंट देखने की आदत नहीं है, तो हम सब फ्री कंटेंट देखते हैं। तो इस सीरीज़ के पहले 3 एपिसोड्स फ्री है, उसके बाद आप 60 रुपये का एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन भर के उसके बाकी के सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मतलब ये अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक, ये एक मिडलमैन को हटाता है। OTT क्यूरेशन टीम जो होती है वो डिसाइड करता है कि आप क्या देखना पसंद करेंगे, लेकिन ये वो कंटेंट है जो सीधा आपकी तरफ प्रोड्यूसर ने पेश किया है, तो आप चूज़ कर सकते हो आपको ये देखना है या नहीं देखना है। और इस शो के माध्यम से मुझे अच्छा लगता है लोगों से इस बारे में बात करना, बिकॉज ये पूरी फैमिली लेवल पे काउंसलिंग को कंप्लीटली डिबंक करता है, उसके बारे में जो टैबूज़ है, उसके आसपास जो किसी तरह की झिझक जो होती है उसे हटाने की कोशिश करता है। और काउंसलिंग थेरेपी, टॉक थेरेपी को बहुत ही नॉर्मलाइज करता है ये शो। तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि रेफरेंस शायद किसी को पता ना, परफेक्ट फैमिली नाम है उस शो का, यूट्यूब पर है, और ये थेरेपी के बारे में ही बात करता है।